सर, ये हम बता रहे हैं कि ये तमाम देश कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं और फोकस उनका ख़ास तौर पर अपनी जो नौसेना है उसे ताकत देने पर है। ये फोकस क्यों है? क्यों उन्हें ये लगता है कि इस समय ज़रूरी है कि नौसेना को ताकत दी जाए? देखिए, आजकल ये लोगों को समझ आ गया है कि सी पावर इज अल्टीमेट। इफ़ यू वांट टू बी ग्रेट ऑन लैंड, यू नीड टू बी सुप्रीम एट सी। ये मैं नहीं कह रहा, ये पहले ही कह चुके हैं लोग, और ये अभी हमारे पॉलिटिकल और पावर्स को ये रियलाइज़ हुआ है कि सी पावर इज़ अल्टीमेट। हमारे, मैं बार बार ये इंडो पैसिफिक की बात कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि हमारे ये एरिया में है। सब देश अभी अपने नेवी को बढ़ावा दे रहे हैं, सबमरीन्स खरीद रहे हैं। बांग्लादेश ने चीन से सबमरीन लिया, पाकिस्तान अपना चीन से वो ले रहा है, फिर चीन अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है, तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है। दूसरे सबसे बड़ी बात यह है कि अंकुश के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया अभी न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाएगा अमेरिका के सहायता से। सो ऐसे कई इन्वेंट्री मतलब बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें दो चीज़ हैं। एक तो है ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है इन्वेंट्री यानी हार्ड पावर। दोनों को बढ़ावा देना है। खाली वेपन्स खरीदने से ये नहीं, कोई नेवी बड़ा नहीं बन जाता। उस ओर से हमारा नेवी जो है वो बोथ ट्रेनिंग, ऑर्गेनाइजेशन और वेपन्स इन्वेंट्री में माहिर है और मॉडर्नाइज कर रहा है। तो मेरे ख्याल में हमारा नेवी जो है एक प्योर ब्लू वाटर नेवी बन रहा है और उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ब्रजेश कुमार जी, ये जो ज़रूरत थी उसे हमने INS विक्रांत को हमने शामिल किया है, यानी हमारा ये दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है। हालांकि ये बात हो सकती है कि हमें 3 चाहिए, यानी एक और की ज़रूरत है, लेकिन ये इंडिजिनसली बनाया है हमने। ये अपने आप में बहुत ख़ास बात है। और जो अभी सर भी बात कर रहे थे कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन की भी अहमियत होती है और वो भी हमारी ताकत है और उसको भी हम उसी तरह से तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल। इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर का प्लेटफॉर्म बनाना एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी का एक उदाहरण देना भी हुआ और उससे हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिलती है। देवनाथ जी ने पहले ही कहा था, आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। बात चल रही थी आर्मामेंट्स के टेक्नोलॉजी, तो ये ध्यान रहे, टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट, टेक्नोलॉजी इनोवेशन और नए नए आविष्कार ये चलते रहेंगे, या वो स्वीडन में हो या तुर्की में हो या कहीं और हो। इसका या तो लोग इस्तेमाल खुद के लिए करने के लिए बनाते हैं या उसको बेच के आर्म्स बाजार में पैसे कमाते हैं। तो ये तो होड़ दुनिया में लगी रहेगी। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात घोष साहब ने बताई कि जो दुनिया के पावर क्षेत्र में जो समीकरण हो रहा है चाइना और अमेरिका का जी, और उसके फलस्वरूप इंडो पैसिफिक और कुछ कहते हैं एशिया पैसिफिक में, तो उसके लिए भी हमें आन पड़ी कि चाहते हैं हमारे जो देश हैं जिनके साथ हमारी मित्रता है, US, UK, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कि हिंदुस्तान भी अपनी जिम्मेदारी निभाए। कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि इंडियन ओशन जोन में राइट फ्रॉम हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका, जिबूटी के पास से लेके मलाक्का स्ट्रीट तक ये आपका वाटर्स रहेगा निगरानी के लिए, स्वतंत्रता के लिए और विश्व के यातायात जा सकते। मतलब तो सर आप ये कह रहे हैं कि हमें कंधे से कंधा मिलाकर अगर उन ताकतों के साथ खड़ा होना है तो हमें उस लेवल पर आना होगा और हम वहाँ अपने आप को लेकर आ रहे हैं, हम वहाँ पहुँच रहे हैं। क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के साथ इस पूरे क्षेत्र में नहीं चाहते हैं कि कोई और दखलंदाजी करे, तो हमें अपनी ताकत को उस स्तर पर भी लाना होगा, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना होगा।